आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर कबीले के लिए एक जंगली सुअर पकड़कर ला रहा था, लेकिन अचानक बेचारा आदमी फिसलकर गिर पड़ा और उसका एक हाथ टूट गया। तभी आसमान से एक राक्षस की डरावनी गर्जना सुनाई दी। आदमी समझ गया कि अब उसकी मौत तय है, तो उसने घबराकर अपने कबीले वालों को चिल्लाकर कहा कि वे जल्दी आकर खाना ले जाए। लेकिन कबीले के लोग बहुत चिंतित होने के बावजूद कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी एक बहादुर कबीले वाला आगे आया। वह छाती पीटते हुए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, सब कुछ खतरे में पड़ गया। लोग आसमान की ओर लाशें फेंककर राक्षस का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगे। उस बेबस आदमी को देखकर एक ताकतवर आदमी, दाजुआंग, का दिल पिघल गया। वह अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ पड़ा। उसने एक हाथ से जंगली सुअर उठाया और दूसरे हाथ से आदमी को पकड़कर भागने लगा। वह बड़ी फुर्ती से राक्षस के हमलों से बचता हुआ एक छलांग में गुफा तक पहुंच गया और बूढ़े आदमी की जान बचा ली। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि सभी लोग छिप गए हैं। असल में वह राक्षस एक विशाल गोबर भृंग जैसा था। तभी अचानक एक टीरेक्स आया और उसने उस उड़ने वाले राक्षस की गर्दन पकड़कर एक ही झटके में उसे मार डाला। लेकिन तभी और भी कई उड़ने वाले राक्षस नीचे आने लगे। दाजुआंग ने तुरंत भाला उठाकर मुकाबला शुरू कर दिया। उसके हर वार में जबरदस्त ताकत थी और वह हर बार दुश्मन के कमजोर हिस्से पर हमला करता। कुछ ही समय में उसने 3 राक्षसों को मार गिराया। इसी दौरान एक नीला ड्रैगन उन राक्षसों के द्वारा पकड़ लिया गया। यह देखकर दाजुआंग गुस्से से भर गया। वह पत्थरों का सहारा लेकर ऊंचा उछला और एक राक्षस को सीधे सिर पर मारकर खत्म कर दिया। लेकिन आखिरी राक्षस बहुत चालाक था, उसने मौका देखकर अचानक दाजुआंग को ही पकड़ लिया। नीला ड्रैगन उसे बचाने गया, लेकिन बाकी राक्षसों ने उसका रास्ता रोक लिया। हालांकि उसने जल्दी ही रास्ता साफ कर लिया, लेकिन तब तक दाजुआंग को ले जाया जा चुका था। लड़ाई के दौरान उसका भाला गिर चुका था, इसलिए दाजुआंग मजबूरी में खाली हाथ लड़ने लगा, जिससे राक्षस और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने उसे पत्थरों से टकराकर बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ नीला ड्रैगन बहुत परेशान था। वह बिना रुके उनका पीछा करता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक ऊंचा पहाड़